दोस्तों के साथ भी गैदरिंग है, स्कूल के फ्रेंड हैं मेरे, उनसे भी मिलेंगे। काफ़ी अर्से ही हो गया मिले हुए। ये बन गया हार्ट। ये सारा इस कोड से बना है जो मैंने ऊपर लिखा है। इस फिश का नाम है, ये जो वाइट वाली है ना, डायमंड मोली। मोली नहीं है इसका नाम भाई, मोली है, मोली। इनका एक बेबी फिर रहा है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वाइट वाली मोली है ना, ये इसका बेबी यहाँ कहीं फिर रहा है। ये रहा, ये देखो कितना छोटा सा बेबी है। ये तकरीबन भी ना हाफ इंच का होगा या हाफ इंच से थोड़ा सा बड़ा होगा। ये बिल्कुल ऊपर फिर रहा है, ये चेक करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्लॉगिंग वाइब्स। तुम लोगों को पता है कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सेमीफाइनल का मैच देखा था, स्पेन वर्सेस फ्रांस का। उसमें तो स्पेन जीत गया, लेकिन मैं सपोर्ट जो कर रहा था वो मैं फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन कल सेमीफाइनल का फिर मैच हुआ है जिसमें अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड था, और जो इंग्लैंड के साथ इन्होंने बेईमानी करके मैच को जीता है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। मैंने मैच देखा और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। यानी कि यार हद वाली बात होगी, कोई मैच तो तुम बेईमानी के बगैर ही जीत लो। वर्ल्ड कप का कोई भी ऐसा मैच नहीं है जो अर्जेंटीना ने बिना बेईमानी के ना जीता हो। मैं कह रहा हूँ इतनी कोई बेईमानी की है ना उन्होंने। अगर ये वर्ल्ड कप जीत गई टीम, मैं कह रहा हूँ मैं वर्ल्ड कप देखना छोड़ दूँगा। वैसे भी हमारा प्लेयर रिटायर हो चुका है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, CR7। इंग्लैंड वालों के साथ भी अनफेयर मैच खेला है इन्होंने, ना उनको कोई फाउल दिए हैं ना कुछ किया है। सेमीफाइनल तो हो गया, फाइनल है, फाइनल का इंतज़ार है, देखेंगे कौन जीता है। वैसे तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा देखने को फाइनल का कप, क्योंकि इतनी बेईमानी के साथ वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। कप भी मुझे लगता है फीफा उनको जितवा ही देगा, अर्जेंटीना वालों को। आज मैं सोच रहा हूँ कोरियम भी ले आऊँ, एक हफ्ता ही हो गया कोरियम का खाब है। जिस बंदे को खाब है वो तो स्लो स्लो लगा रहेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं ले आऊँ यार फटाफट। और जगह अभी तक कोरियम ही नहीं डिसाइड हो रहा, ना हमारी जगह डिसाइड हो रही कहाँ पर रखना है। कभी मैं सोचता हूँ वहाँ पर रख लूँ जो हमारे कमरे के साथ वाली जगह है, कभी मैं सोचता हूँ अपने कमरे में रख लूँ इस जगह पर, यहाँ पर। लेकिन गर्मी बहुत है इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना रखूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। पहले वो भाई साहब कह रहे थे बड़ा एक्वेरियम ले जाओ, कभी कहते हैं छोटा ले जाओ। मैंने कहा यार आप एक एक्वेरियम दे दो, ये 3 फुट वाला, अब वही लेके आऊँगा। उसकी सेटिंग वगैरह भी कर दी थी। एक्वेरियम भी मैं आपको दिखाऊंगा जाकर दुकान पे। अब उसको लोडर पे रख के घर ही लाना है, बाकी उसमें पानी डालना और मछलियाँ डालनी है, और हमारा एक्वेरियम तैयार है। वैसे उसकी जगह अब मैं सोच रहा हूँ यहीं पर रख लूँ, क्योंकि ये जगह भी सही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी है। जो इसकी टेबल है ना वो चिक बोर्ड की है, और जब पानी लगेगा उसको वो ख़राब हो जाएगी। बाहर घर वाले फ़र्श धोएंगे, उसको भी साथ ही पकड़ के धोते रहेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से गल जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपने कमरे में रख लूँ, क्योंकि मेरे कमरे में इतना पानी का काम नहीं होता, रोज़ सफाई नहीं होती यहाँ पर। वैसे तो कमरा तो अभी साफ़ है, लेकिन रोज़ सफाई वगैरह नहीं होती। ये मैंने अपना माइक भी निकाल के रखा हुआ है आज। एक माइक मेरा चार्जिंग हो रहा है, ये वाला हो गया होगा यार, ये वाला माइक तो चार्ज। अब इसको मैं हटा के वो वाला माइक लगाता हूँ दूसरा, काफ़ी देर से लगा हुआ है ये वाला माइक। इसको उतार देते हैं और दूसरा माइक लगाते हैं। अब मैंने वो वाला उतार के ये वाला माइक लगा दिया है। वैसे बटन इसका बंद हुआ था, मुझे भी आइडिया नहीं था कोई। वैसे चार्जिंग तो हो गया होगा, वो मैंने लैपटॉप की चार्जिंग के लिए लगाया हुआ था, क्योंकि मैं लैपटॉप थोड़ा सा यूज़ कर रहा था। लैपटॉप की भी मैंने चार्जिंग की थी, फिर मैंने उसका बटन ऑफ़ कर दिया था, और साथ ही वो माइक भी लगा हुआ था, माइक का भी ऑफ हो गया था। खैर अब मैंने दूसरा लगा दिया, वो भी हो जाएगा। कल परसों हमारा प्लान भी है दोस्तों के साथ भी गैदरिंग है, स्कूल के फ्रेंड हैं मेरे, उनसे भी मिलेंगे। काफ़ी अर्से ही हो गया मिले हुए। आखिरी बार हम जब मिले थे जब टेंथ क्लास का लास्ट पेपर था ना, जब हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए थे, लास्ट पेपर वाले दिन ही घूमने फिरने चले गए थे हम। पेपर देते साथ ही हम निकल गए थे घूमने। उसके बाद फिर सारे अपने अपने कॉलेज वगैरह में बिज़ी हो गए। पेपर देने के बाद अब थोड़ा सा टाइम मिला हमें मिलने का। मंडे को वैसे ही हमारे कॉलेज ओपन होने हैं, फिर हमने फिर बिज़ी हो जाना है कॉलेज के कामों में। कुछ हमारे अपने काम हैं। ये बैग रखा हुआ है यहाँ पर, मिट्टी मिट्टी हुआ हुआ सारा बैग। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, अभी तक मैंने तो कोर्स ख़रीदा ही नहीं है सेकंड ईयर का। कॉलेज में जाके क्या पढ़ेंगे। अभी मेरा दिल भी नहीं कर रहा कोर्स ख़रीदने को। वैसे रोज़ मैं बुक सेंटर के पास ही गुजरता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कोर्स खरीदने को, पता नहीं क्या वजह है। वैसे अभी कॉलेज जाके देखेंगे, शायद मैं बिना कोर्स लिए बगैर ही चला जाऊँ कॉलेज। तुम लोगों को आज मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये चेक करना। ये देखो, ये मैंने कोड लिखा है अपना पाइथन का। अब आपको मैं दिखाता हूँ।
अब ये जो मैंने कोड लिखा है ना, तुम सोच रहे होगे इससे क्या होगा, ये किस चीज़ का कोड है, क्या बनेगा। ये जो मैंने कोड लिखा है ना, इससे मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या बनेगा। इससे बनेगा एक दिल, हार्ट। अभी मैं इस कोड को रन करूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे हार्ट कैसे बनेगा। ये चेक करना। राइट क्लिक करके मैंने इसको रन पाइथन किया, ये बन गया हार्ट। ये सारा इस कोड से बना है जो मैंने ऊपर लिखा है। हार्ट तो मैंने बना के तुम्हें दिखा दिया। अब तुम्हारा भी हक बनता है कि मेरे लिए भी एक कमेंट में हार्ट भेजो। मैं तुम्हें ये वाला हार्ट भेज रहा हूँ, तुम मुझे कमेंट में हार्ट भेज दो। ठीक हो गया। तुम लोग भी बना सकते हो। ये कोड देख लो, ये कोड लिखोगे तो तुम्हारा ये हार्ट बन जाएगा। वैसे मैंने भी किसी का कॉपी करके बनाया है, ये मुझे खुद नहीं इतना आता। मुझे भी इतनी कोडिंग नहीं आती, ये भी मैंने किसी को कॉपी करके बनाया। जो ICS के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्यूटर रखी हुई है उनको तो पता ही होगा ये पाइथन वगैरह का, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी है। सेकंड ईयर में हमारी है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का जो अगला मॉडल है C++, वो वाली लैंग्वेज हम उसमें सीखेंगे। A few minutes later. दुकान पे मैं पहुंच चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से कोरियम की बात मैं कर रहा था। अब हमारा माइंड चेंज हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला कोरियम ले लूँ। पहले मैं सोच रहा था ये वाला, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसकी ज़रा सफाई वगैरह करने में भी बहुत ही प्रॉब्लम होगी, इतनी स्पेस भी नहीं है हमारे पास। ये वाला जो कोरियम है ये मुझे एक्यूरेट साइज़ का लगा और जहाँ मैंने रखना है वहाँ पर भी सही लगेगा। ये 3 फीट का ये कोरियम है, इसके साथ है ये 2 फीट का है, ये 3 फीट का है और ये वाला 1.5 बाई 1.5 का है, वो वाला 2.5 फीट का है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये वाला कोरियम लगा है। अब यही सोच रहे हैं कि ले जाएं, लोडर वगैरह करवाते हैं आज यार। इसको लेके जाते हैं घर में, सेट करते हैं इसको। इसके अंदर फिशेस छोड़ते हैं, फिशेस रखी हुई हैं, देख लेंगे इसमें से कौन सी लेनी है। काफ़ी सारी रखी हुई हैं। ये ब्लैक वाली मुझे पसंद आ रही है, बाकी गोल्ड फिश देख लेंगे। और ये वाली फ़िश अभी तक यहीं पर है, ये चेक करो, फ्लावर हो। ये इसका थोड़ा सा मसला चल रहा था, बीमार वगैरह हुई भी थी। ये भी ठीक हो जाएगी तो इसको दे देंगे जिसकी है। बाकी ये शार्क वगैरह भी जिस बंदे की है वो भी अभी घूम फिर के नहीं आया। नारायण का गान गया हुआ था वो बंदा जिसकी ये शार्क वगैरह है, वो भी अभी नहीं आया। मैं दुकान से आ गया था। तारी चाचू अपने कामों में बिजी होते हैं। मैं जितना जल्दी चाह रहा हूँ कि कोरियम बन के हमारा आ जाए, लेकिन उतनी देर हो रही है। अब फिर से कोरियम का काम कल पे चला गया है। 2000 years later. यार मुझे पता है व्लॉग कट के दोबारा स्टार्ट किया है मैंने आज भी। पता नहीं मैं 2-2 दिन का एक क्यों व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। कुछ दिनों में अब उसको देखता हूँ, मैं उनके पीछे तो लगा रहता हूँ, भाई दे दो दे दो दे दो, लेकिन वो ज़रा सुस्त है। कछुए की स्पीड से चलते हैं वो, कोई भी काम कछुए की स्पीड से करते हैं। कोरियम तो मैंने आपको कल दिखा दिया था मैं कौन सा ले रहा हूँ, मैंने चेंज कर लिया। मैं अब सोच रहा हूँ कि 3 फुट का ले लूँ, क्योंकि ना जो बड़ा कोरियम है ना उसको संभालना मुश्किल काम है और उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा भरा जाएगा और फिर उसके और भी ज़्यादा मसले हैं। इसलिए मैंने कहा अभी फ़िलहाल ज़रा नॉर्मल से साइज़ का ही ले लेते हैं कोरियम। संडे को फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, वो भी देखना है। मैं तो स्पेन की साइड पर हूँ भाई, लेकिन जिसको भी हमने पूरे वर्ल्ड कप में सपोर्ट किया तो वो बाहर ही हुई है टीम। अब वैसे अब मैं सोच रहा हूँ अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं ताकि अर्जेंटीना हार जाए, क्योंकि जिस टीम को भी हमने सपोर्ट किया ना अभी तक वो बाहर ही हुई है। मैं यार शॉप पर आया था। कोरियम तो मैंने आपको कल भी दिखा दिया था कि ये वाला कोरियम लेने का मैं सोच रहा हूँ। ये वाला मुझे पसंद आ गया। बाकी कुछ नई फ़िशेज़ आई हुई थी, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये चेक करो, ये है मोली फ़िश और इसका ये वैसे प्लांटेड कोरियम के लिए होती है। ये तो आर्टिफिशियल कोरियम है ना, ये जैसे ये भी रखा हुआ है, इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें रखी हुई। जो प्लांटेड कोरियम होता है ना उसके अंदर सारे लीफ पौधे सारा कुछ उसमें लाइव होता है, प्लांटेड होता है, रियल होता है। अब ये वाली भी कल फिशेज आई हैं और कौन सी थी, और ये जो दरमियान वाले कोरियम में रखी है ये भी कल फिशेज आई थी। लाइट गई हुई है वरना मैं आपको सही लाइट जला के दिखाता। ये वाली चेक करो, ये भी बड़ी कमाल की फिशेज हैं और इनका कलर बहुत प्यारा है। ये वाली भी देखो, उसका भी बहुत प्यारा कलर है। ये दोनों एक ही हैं, ये वाली और ये वाली। इसमें वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी इसलिए उनको अलग कर दिया, बाकी ये छोटी थी इनको ऐसे ही रखा हुआ। और ये वाली ब्लैक वाली ब्लू लाइन शार्क भी, ये भी कल ही आई हैं। ये थोड़ी सी बड़ी हैं और ये छोटी हैं। इस फिश का नाम है, ये जो वाइट वाली है ना, डायमंड मोली। मोली नहीं है इसका नाम भाई, मोली है मोली। इनका एक बेबी फिर रहा है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वाइट वाली मोली है ना, ये इसका बेबी यहाँ कहीं फिर रहा है। ये रहा, ये देखो कितना छोटा सा बेबी है। ये तकरीबन भी ना 1/2 इंच का होगा या 1/2 इंच से थोड़ा सा बड़ा होगा।
ये बिल्कुल ऊपर फिर रहा है, ये चेक करो। असल में अंधेरा भी हुआ है ना, शायद आपको सही नज़र ना आ रहा हो। ये इन्हीं का बेबी है, ये जो वाइट वाली मूलीज फिर रही है ना, ये इन्हीं का बेबी है। और ये वाली जो फ़िश है ये भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, इसकी तबीयत सेट हुई है। पहले इसकी आंखों में मोतिया आ गया था, इसको डॉक्टर से बात की थी हमने कि ऐनक लगेगी इसको कि नहीं, फिर अब थोड़ी सी इसकी सेट हुई है आंखें, अब ये चालू है। ये चेक करो, ये भी बहुत ही खूबसूरत मछली है। अब थोड़ी सी ये बेहतर हुई है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी सही फिर इसको दे देंगे इसके ओनर को। मेरा तो यार जनरली ना इस वाली फ़िश पे दिल आ गया। ये वाली फ़िश है ना, डायमंड मोली, ये मैं कह रहा हूँ कमाल की। और इसकी टेल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो इसकी टेल है ना, इसको बोलते हैं मून टेल, क्योंकि ये चांद की तरह होती है इसलिए इसको मून टेल बोलते हैं, ये वाली जो फ़िश है। और ये भी एक ऊपर आई हुई है, लाइट चली गई है और ऑक्सीजन बंद हो गई है इसलिए ये ऊपर आई हुई है फ़िशेस, क्योंकि ऊपर आके इनको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलती है। घर तो यार मैं आ गया हूँ, लेकिन घर में कोई बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आ रही है मुझे। मैं अकेला ही आया हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैंने आपको फ़िशेस दिखाई हैं आज। मुझे वैसे मोली फ़िश तो बड़ी वीआईपी लगी है, क्योंकि उसका जो कलर है ना, जो ग्लो कर रहा है, उसका कलर कमाल ही है। मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें वो फ़िश कैसी लगी। उसका बेबी भी था इतना सा। अभी फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को तो प्रेस करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय।